जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय चैनल बीएड लर्न इन ओडिया। आज आम पढ़ा फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन बुक रो यूनिट 4 मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ वैल्यू। वैल्यू कहले कौन, तार मीनिंग कौन, तार डेफिनेशन कौन, ताको आज आम पढ़ा बीएड फर्स्ट ईयर पिला मानक पई फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन बुक रो यूनिट 4 स्टार्ट करबा। कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू। वैल्यू फर्स्ट कहले कौन, वैल्यू कहले कौन सी जिनसर मूल्य बा गोटे मनीषर तार व्यवहार तार मूल्य ए सब को बुझे थाए। तेणु वैल्यू कॉन्सेप्ट तार कौन, वैल्यूज आर वेरी इंपोर्टेंट इन ह्यूमन लाइफ फॉर सक्सेस इन मटेरियल लाइफ एंड सोशल लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल। तो वैल्यू मनीषर प्रत्येक लोकर गोटे वैल्यूर आवश्यकता बहुत अच्छी, जमती कि गोटे मटेरियलिस्टिक लाइफ आम जो मेंटेन करती और सोशल लाइफ जो सामाजिक जीवन आम बिताऊँच से मनीषर वैल्यूर आवश्यकता बहुत अच्छी प्रत्येक इंडिविजुअल पाइंका। The inculcation of values from school onwards is very important in the development of the character and good personality among the individuals, and it can solve the problem of value crisis of the society. आउ कौन करे वैल्यू, वैल्यूटा आमर प्रथम क्रिएट होता है कौटू स्कूल, जो स्कूल लाइफ रू ही आम आमर वैल्यूटा क्रिएट करी आम निजे करी आमर निजर इम्पोर्टान्स आम निजे क्रिएट करी। द डेवलपमेंट ऑफ द कैरेक्टर केमती से आमर वैल्यू आम आमर क्रिएट करी जमती कि आमर पर्सनालिटी डेवलप करेकि आमर कैरेक्टर आमर गुड पर्सनालिटी आ द्वारा गोटे इंडिविजुअल गोटे व्यक्ति विशेष तार निजर वैल्यूटा से निजे क्रिएट करी निजे तार वैल्यूटा को निजे बढ़ाई थाए। एंड इट कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वैल्यू क्राइसिस ऑफ द सोसाइटी। वैल्यू क्राइसिस माने हला जदि समाज रे अनेक गुड़े संकट देखा जाए वैल्यूर ता मध्य सेटा रिकवरी करि पारे। से बहुत जदि बहुत भल मनीष समाज रे आसंती ताले सोसाइटी रो बहुत किसी डेवलप होता है। देन वैल्यूज आर दैट द रिजल्ट ऑफ एनी एक्टिविटी शुड बी गुड। तो वैल्यूज होची कौन, वैल्यू होची सेया जहार रिजल्ट सब बेले कौन हुए गोटे भल काम करे, गुड एक्टिविटी ऑफ ए पर्सन द यूजफुल एंड एक्सेप्टेबल। से जड़े भल गुण जार भल स्वभाव भल व्यवहार भल गुण से निश्चित भाव में गोटे भल परिवेश क्रिएट करे एवं सेटा ही समाज रे तार गुड इम्पैक्ट पड़ी थाए। दे आर इम्पोर्टेंट बिकॉज एवरी ह्यूमन एक्शन इज द रिफ्लेक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल वैल्यू एंड एवरी ह्यूमन इंस्टीट्यूशन द आउटग्रोथ ऑफ सोशल वैल्यू। आउ कौन ना दे आर इम्पोर्टेंट, प्रत्येक मनीष इम्पोर्टेंट बिकॉज एवरी ह्यूमन एक्शन इज द रिफ्लेक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल। आम जिते मनीष देखुं समाज रे समस्ते समस्ते जो मैंने बहुत भल से आम बहुत भल पाती कि तांकर एजुकेशन को लेकिन तांकर कैरेक्टर को लेकिन तांकर पर्सनालिटी को लेकिन से सोसाइटी गोटे बेस क्रिएट करी लोक मैंने बहुत भल पाती सेटा से निजे करता ही आमर ताको वैल्यू बोली आम कही था। तेणु यहाँ कौन करे ना गोटे प्रत्येक ह्यूमन बीइंग तार कैरेक्टर कौन ता ऊपर ताको रिफ्लेक्ट करे, से ही जना पड़े से केते भल केते खराब, तो तार वैल्यू से केते डेवलप करे से गोटे प्रत्येक व्यक्ति विशेष को देखिले ही आम जानीपारती। देन वैल्यू इन एजुकेशन जमती आम गोटे पर्सनल लाइफ रे आम गोटे व्यक्ति इंडिविजुअल को देखते से केमती तार सोसाइटी रे तार स्कूल रू केमती तार गुड कैरेक्टर गुड ह्यूमन बीइंग हुए सोसाइटी गोटे भल इम्पैक्ट पकाए। तो सेमती यही वैल्यू एजुकेशन रे कौन आम ताको पढ़िबा। The very purpose and the main function of education is the development of all round and well balanced personality of the students and also develop all dimensions of the human intellect so that our children can help make our nation more democratic, cohesive, socially responsible, culturally rich and intellectual competitive nation.
value education value कौन ना the very purpose and main function of education is the development of all round and well balanced personality of the students. तो educational value कौन ना education द्वारा आमर कौन हुए गोटे व्यक्तिर सर्वांगीन जो उन्नति होता है गोटे पिला छोट बेलू सबू गुणर से परिपूर्ण होता है ताको पॉजिटिव बिहेवियर हो पॉजिटिव तार एटीट्यूड हो तार कैरेक्टर हो सबू दृष्टि से डेभलप होता गोटे वेल बैलेंस गोटे भल मनीष तैयारी हो पारे एंड ऑल्सो डेभलप ऑल द डायमेंशन ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट और सबू दृष्टि से भल होगी गढ़ी होता है सो दैट आवर चिल्ड्रेन कैन हेल्प मेक आवर नेशन मोर डेमोक्रेटिक जो मैंने छोट बेलू जानी था आमर जितेबाला आम निजे गोटे भल मनीष हुआ से आमर एज ए सिटीजेन आम सोसाइटी आमर बहुत गुड़े जो रेस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी सोसाइटी समाज पाई आम गोटे डेमोक्रेटिक कंट्री गोटे आम पर्सन और इंडिविजुअल तो समस्त गोटे आम बुझीपारती आम नेशन प्रति आमर कौन कर्तव्य रही समस्ते जानीपारते से ट्राए करती से डेमोक्रेटिक नेशन को आम नेशन जाति धर्म वर्ण निर्विशेष आम जेहेतु आम आज इंडियन केमती आम कंट्री को आम सम्मान दबा तार लॉ एंड ऑर्डर को मानिबा ए सब जिनस आमर आज सिटीजेन आम रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन आम सोसाइटी पाई एवं से सबू जिन कल्चराली आम केते डेभलप्ड आमर कल्चर आम ट्रेडिशन इंटेलेक्चुअली कॉम्पिटिटिव आम केते से सबू जिनस केवल एजुकेशनल वैल्यू बा एजुकेशन पढ़िबा द्वारा ही आम सेटा फील करती द मीनिंग ऑफ वैल्यूज भैल्यूर मीनिंग कौन आम जाना भैल्यूज आर द प्रिंसिपल्स दैट हेल्प अस टू डिसाइड what is right and what is wrong and how to act in various situations. तो ये भैल्यूर मीनिंग कौन तार मेन भैल्यूर मेन प्रिंसिपल है टू हेल्प अस टू डिसाइड जदि आम भल खराब भूल ठीक न बुझीपर तो आम तो जापर गोटे रईट वे कौन आम कौ बाटे जावा दरकार तेणु ये जो मीनिंग ऑफ वैल्यू कहले भल जिनस कौन आम ताको फील करी कौटा ठीक कौटा भूल ता द्वारा आम जापारती हाउ टू एक्ट इन वेरियस सिचुएशंस आमी जिते मनीष जेहेतु अच्छी सब तो तार भल सिचुएशन देख से केवे जीवनी तेणु अनेक गुड़े क्रिटिकल सिचुएशन ता लाइफ रे आसे से केमिति सेटा को ओवरकम करिवो से मधु दाटू शिखी थाए देन वैल्यूज आर ए पर्सन्स और सोसाइटीज बिलीव अबाउट गुड बिहेवियर एंड व्हाट थिंग्स आर इम्पोर्टेंट एवं वैल्यूज आर पर्सन्स और सोसाइटीज बिलीव वैल्यू कहले गोटे पर्सन गोटे सोसाइटी जो बिलीव गोटे विश्वास गोटे मनीष प्रति आम जो बिना से बहुत भल लोक भल नॉलेज तांकर भल बिहेवियर तांकर से जो विश्वास आम अन्य मानक ऊपर क्रिएट करई थांती आमको नहीं अबाउट द गुड बिहेवियर आमर व्यवहार भल आचरण आमर चालीचलन आ द्वारा आम आचरण द्वारा आम ही क्रिएट करे थे एंड व्हाट थिंग्स आर इम्पोर्टेंट इट इज गाइडलाइन स्पेशली रिगार्डिंग पर्सनल कंडक्ट यहाँ केमी आम कर नेचर आम बिहेवियर आमर एटीट्यूड यहाँ ही आमको क्रिएट करे जे अन्य मानक पाखरे आम से भरोसा योग्य हो पारते से विश्वास करती से ही करें ए वैल्यू स्टैंड्स फॉर आइडियल्स मेन लिव फॉर वैल्यूज आर द पार्ट एंड पार्सल of the philosophy of a nation आउ कौन वैल्यू स्टैंड्स फॉर आइडियल मेन गोटे भल मनीष आइडियल पर्सन लिव फॉर वैल्यूज एवं विथ वैल्यू सहित आम गोटे भल डिग्निटी धरिकी बंचिबा आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द फिलोसफी ऑफ ए नेशन आम जातिर ना रखा आम निजर आम सोसाइटर दे आर गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ द लाइफ व्हिच आर कंडक्टिव इट वन्स मेंटल फिजिकल एंड सोशल हेल्थ जितेबाला जड़े गोटे गुड नेचर होता है तार पॉजिटिव एटीट्यूड होता है तार इम्पैक्ट सबू ता मेंटली फिजिकली ताको पॉजिटिव रखे और सोशली से हेल्दी रुहे जदि जड़े सेटा तार निजर वैल्यू किसी न बुझी पारे से क्राइम करने भी पछाएनि कि कौटी भूल ठीक कौन बुझी पारे तर तार कौन सी इम्पोर्टान्स भी किसी गोटे रुहे ना तेणु आम सब ये सब स्कूल लेवल रू आम शिखी था कौन भल कौन खराब कौटा ठीक कौटा भूल ताको जी जमी ता लाइफ रे अप्लाई कला सेमिति तार सोसाइटी रे तार सेमिति वैल्यू क्रिएट कला एवं सेमिति ही से भरोसा योग्य अन्य मानकर हो पाला
देन मीनिंग ऑफ वैल्यू एजुकेशन एवं वैल्यू एजुकेशन मीनिंग कौन वैल्यू बेस्ड एजुकेशन लेज एम्फासिस ऑन द पर्सनालिटी डेवलपमेंट एजुकेशनल वैल्यू कहले जोटा को आमको हेल्प करे गोटे पर्सनालिटी डेवलपमेंट गोटे मनीषर तार इनर डेवलपमेंट हुए तार पर्सनालिटी तार बिहेवियर को चेंजेस करे डेवलप कराए अब इंडिविजुअल इन ऑर्डर टू सेव देयर फ्यूचर एंड टैकल डिफिकल्ट सिचुएशंस विथ इजी एवं जेते जेते समस्या आसे आमे खूब सहजरे एवं आम बुद्धिमतार सहित आमे ताको क्रॉस करि पारंती ताको ओवरकम करि पारंती ए सब वैल्यू एजुकेशन द्वारा ही आमे सिखंती द इंपोर्टेंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन कैन बी अंडरस्टूड थ्रू इट्स बेनिफिट्स as it develops physical and emotional aspects, teaches mannerism and develops a sense of brotherhood. The importance of value education can be understood सेतेबेले ही आमे value education को बुझी परिबा through its benefits as it develop physical and emotional aspects. आमे जो physical emotional हमरो द्वारा आमे value को बुझी पारंदी टीचर्स मैनरिज्म एंड डेवलप द सेंस ऑफ ब्रदरहुड आमे जो अन्य मान को भाई भाई रो भावना जो इमोशनल अटैचमेंटा आमर वैल्यूटा को अधिक मात्रा रे बढ़ई थाए तो आम जमती कि आम फैमिली आम पेरेंट्स हूँ आम ब्रदर सिस्टर तांको से सब प्रति आमर जो भावना जो इमोशनल अटैचमेंटा थाए सही ही आमर वैल्यूटा से बेसी क्रिएट करे थाए जदि आम कौन आम फैमिली जमती कहा कौन भी मेम्बर लॉस कले आम तांकर कमीटा केते अनुभव करें तेणु सही भैल्यूटा को ही आम बुझीपारती जे से केते इम्पोर्टाट आम फैमिली थे सेमती आम सोसाइटी आम निजर आमर भैल्यू क्रिएट करें देन डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल वैल्यू तो एजुकेशनल वैल्यू कौन एवं तार कौन डेफिनेशन आम जानिबा एजुकेशनल वैल्यूज आर रिलेटेड टू दोज एक्टिविटीज व्हिच आर गुड यूजफुल and valuable from the points of the view of education. तो educational value कौन तार definition educational values are related to those activities educational value ता सहित सही activities सहित include अच्छी बा related अच्छी which are good जोटा बहुत भल यूजफुल जोटा आम काम आसे एवं वैल्यूएबल जब जार मूल्य प्रकृत थाए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एजुकेशन एजुकेशन दृष्टि आम जो चिंता करती ताकू ही आम एजुकेशनल वैल्यू कहती जहाँ जो एक्टिविटीज गुड़ा आम दरकार जोटा भल जोटा वैल्यूएबल सेटा ही आम ताको अप्लाई करते सेटा ही एजुकेशनल वैल्यू भाव में गणा जाए देन अकॉर्डिंग टू द Cunningham, educational values become aims of education. According to these qualities, abilities and capacities are promoted in the individual which are inherited values of life. According to the Cunningham, अनेक जन फिलोसोफर लिखिं सेमती भी कनिंगहम जड़े कही भैल्यू उपर कौन ना एजुकेशनल भैल्यूज बिकम एम्स ऑफ एजुकेशन सब बड़े एजुकेशनल भैल्यू सब बड़े एम हवा दरकार एजुकेशन लक्ष्य हवा दरकार अकॉर्डिंग टू दीज क्वालिटीज एबिलिटीज यही भैल्यूर यही क्वालिटी द्वारा यही एबिलिटी यही कैपेबिलिटी द्वारा आमे कौन करी पारंती आर प्रमोटेड इन द इंडिविजुअल गोटे इंडिविजुअल को आमे प्रमोट करी पारंती व्हिच आर इनहेरिटेंटली वैल्यूज ऑफ लाइफ जहाँ तार अंतर्निहित गुण कौन तार विकास करवा एवं से केमती गोटे भलरे लाइफ मेंटेन करि ताकू आमे मध्य ता द्वारा जणै पारथांती जेएस ब्रूचर स्पीक से कौन कही जेएस ब्रूचर टू स्टेट वन्स एम ऑफ एजुकेशन इज एट वन्स टू स्टेट हिज एजुकेशनल वैल्यू टू स्टेट वन्स एम ऑफ एजुकेशन प्रत्येक जनकर एम ऑफ एजुकेशन कौन इज एट वन्स स्टेट ऑफ हिज एजुकेशनल वैल्यू जिते इम्पोर्टाट से भाया मनुष्यर वैल्यू आमे आमर एजुकेशनल वैल्यू को आमे सेतिक डेवलप करिपरिबा देन क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज केते प्रकार क्लासिफाई कराई वैल्यू को आमे जानिबा प्रथम है फिजिकल वैल्यूज इकोनॉमिक वैल्यू स्पिरिचुअल वैल्यू सोशल एंड कल्चरल वैल्यू मटेरियल वैल्यू एंड डेमोक्रेटिक वैल्यू तो क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज आम गोटे पर गोटे डिस्कसन करवा फर्स्ट आम जानिबा व्हाट इज फिजिकल वैल्यूज दीज वैल्यूज आर द लोएस्ट इन ऑर्डर टू ऑफ वैल्यूज बट that does not mean that the physical values have no importance
दिज भैल्यूज आर लोएस्ट जो फिजिकल भैल्यू सबुठार लोएस्ट जे कि आम आम गुड मैनर बिहेवियर आमर इकोनोमिकली आम जिते तार भैल्यूटा को आम डेभलप करें फिजिकली आम एत इम्पोर्टान्स दे न था बट एटा सबुठार मूल्यवान the values but that does not mean the physical values have no importance आम एमती भावानी कि physically value टा कौन से importance नहीं if there are no physical values all the other values would become untenable एटा कौन हम अनअटेंडेबल कौन हम ना जदि आम फिजिकाली जने फिट नुहे अन्य कौन भैल्यू अन्य कौन जिनस से वैल्यूएबल हम ना इट हैज बीन रिमार्क्ड दैट द बॉडी इज द मीन्स टू अचीव द रिलीजियस भैल्यू जदि बॉडी जड़े मेंटाली सुस्थ ना मेंटाली फिजिकाली जड़े जदि ठीक अच्छी ताहले से अन्य मानकर अन्य प्रत्येक जिनसर मूल्यटा से बुझीपर जदि जड़े से फिट ना ताहले से तो अन्य किसी बुझी ही पारबनी तेणु फिजिकल भैल्यू लोएस्ट आम एत इम्पोर्टान्स इग्नोर करती बट से बहुत इम्पोर्टाट आम लाइफ पाइका देन इकोनॉमिक वैल्यू कौन आम जाना wealth and money are essential in order to satisfy one's need in life the economic value तो ताको समस्त आम जानी इकोनॉमिकली वैल्यू गोटे ह्यूमन बींग्स केते इंपोर्टेंट सेमती wealth and money that is the value of the economic values which is very essential for the human life to satisfy one's need in life जिते आमर आम आज इंडिविजुअल आमर बहुत गुड़े नीड बहुत आवश्यकता आम रही आज यूजुअल लाइफ रे तेणु ए सबू फुलफिल हो पारे इकोनॉमिकल वैल्यू जब इकोनॉमिकली जने स्ट्रॉन्ग अच्छी से सबू तार साटिस्फाई कर तार नीड्स गुड़ा को फुलफिल कर देयरफॉर the objects which are treated as more valuable in any exchange command a greater economic value. In this modern era, economic value is considered to be the highest value in the individual's life. जितना आम वैल्यू फिजिकल हो इमोशनल हो स्पिरिचुअल हो जिते वैल्यू आम ए पढ़ा गोटे पर गोटे सबुठार आज आज आम जेहेतु गोटे मॉडर्न सोसाइटी आम मैंने अच्छा जदि मनीषपाई सबुठार किसी वैल्यूएबल कौ वैल्यूटा बेसी इंपोर्टेंस होता है सेटा हूँ इकोनॉमिकल वैल्यू निश्चित भाव में प्रत्येक क्षेत्र में आमर नीड सब फुलफिल करने इकोनॉमिकली आम स्ट्रॉन्ग होगा निहाती दरकार देन इन दिस मॉडर्न एरा जेहेतु यहाँ बर्तमान आमर अत्याधुनिक आधुनिक समाज आम मैंने अच्छा तेणु वैल्यू इज कंसिडर टू बी द हाईएस्ट वैल्यू ये मॉनिटरी वैल्यू और इकोनॉमिक वैल्यू को आम सबुठार हाईएस्ट वैल्यू भाव में आम काउंट कर इंडिविजुअल्स लाइफ प्रत्येक मनीष जीवन में सेमती आम जाना व्हाट इज द स्पिरिचुअल वैल्यू द हाईएस्ट स्पिरिचुअल वैल्यू इज द सेल्फ रियलाइजेशन. It includes the values of truth, beauty and goodness. The spiritual values include love, justice, truth, etc. These values are so universal that all human beings seem to understand it without being taught. The spiritual value आध्यात्मिक भैल्यूटा कौन द हाईएस्ट स्पिरिचुअल वैल्यू इज द सेल्फ रियलाइजेशन जिते बड़े मनीष गोटे कौन से भूल करे जिते से निजे अनुभव करे सेल्फ रियलाइज करे कौन से काम करने द्वारा से निजे जो पश्चाताप करे बा निजे अनुभव करे से ठीक करी कि भूल करटा ही प्रकृत में स्पिरिचुअल वैल्यू और सहीटा ही हाईएस्ट स्पिरिचुअल वैल्यू बोली आम बुझा अब इनक्लूड्स इफ इट इनक्लूड्स द वैल्यूज ऑफ ट्रूथ आज स्पिरिचुअल वैल्यू भितर कौन थाए गोटे गोटे मनीष से जिते गोटे पीसफुली लाइफ मेंटेन न कर पारे तार सब गोटे लाइफटा इनबालांस हुए जदि भी तार जदि इकोनॉमिकली जने बहुत स्ट्रॉन्ग थाए बट मेंटली से भल न होता पारे स्पिरिचुअली नेचर ता भीतर न थाए लव जस्टिस अफेक्शन से सब जदि जने बुझी न थाए ता भी से लाइफटा केबे गोटे सिंपली जाए नहीं. Then it includes the values of truth, beauty, goodness. The spiritual values include कौथे जाए लव जस्टिस गोटे मनीष सत भल पाइबा स्नेह श्रद्धा भल पाइबा इमोशनल ये सब जिनस जदि गोटे मनीष ता भीतर से नहीं ताले से लाइफ रो किछि मूल्य नथिला परिका अनुभव हुए और से केबे भी गोटे भल पीसफुल लाइफ मेंटेन करि पारे नहीं.
These values are so universal that all human beings seem to understand it without being taught. एटा पूरा यूनिवर्साल जो मनीष जन्म होती कहीं गोटे अफेक्शन गोटे लव अफेक्शन आपको कहीं शिखाती ना सेटा ऑटोमेटिकली मनीष से शिखी थाए सत कहवा यहाँ कहीं बाय नेचर से जानी था सेटा से निजे ही अप्लाई कर तो कहीं आपको कहीं शिखाती ना यूनिवर्साल ट्रुथ से मनीष जन्म होती माने जिते बड़े मनीष समाज को आसूसी तार परिवार सहित जोड़ी होची तार समाज सहित जोड़ी होची तार अफेक्शन गोटे लव समस्त प्रति जो आशीर्वाद मनीष को तार पॉजिटिव एटीट्यूड यहाँ तार ऑटोमेटिकली भितर से क्रिएट हुए एटा को कहीं क्या शिखाती ना देन सोशल कल्चरल वैल्यू सोशल और कल्चरल वैल्यू कौन दीज आर द प्रिवेलिंग वैल्यूज ऑफ आवर सोसाइटी which change with time and either coincide or not with our family or personal value. Socio cultural value कौन जे सोसाइटी आम जेहेतु आज सोशल एनिमल वी आर ऑलवेज लाइक टू एडजस्टेड इन द सोसाइटी आम समाज रे चलिया समाज रे रहिया हेले आम सब बेले समाज को भल पाऊ समाज सहित मिसिकी रहिबा आम शिखी था आम परिवार जमती आम परिवार अनेक जन मेम्बर सहित आम मिसू तापर पर आम सांग मान सहित समाज सहित आम मिसी था तो ये सब जिन आम आम फैमिली ही शिखी था तांकर वैल्यू केते हम सेठी फील भी करिथाउ अनुभव करिथाउ व्हिच चेंज द टाइम एंड आइदर कोइंसाइड और नॉट विदाउट our family or personal value. For example, if work is not valued socially as a means of personal fulfillment, then the society is indirectly fostering anti-values like dishonesty, irresponsibility or crime. जदि गोटे सामाजिक श्रृंखला आम भितर न रम समाज आम निज परिवार आम सब न पाइबा गोटे अफेक्शन ऑनेस्टी जिनस ट्रुथ से सब जदि आम कुछ न गोटे मनीष लाइफ रे न पाए से ऑटोमेटिकली से गोटे एंटी वैल्यूज हो जाए गोटे समाज से क्षति करे से एकुटिया अनुभव करे डिसऑनेस्टी जो नेचरटा इरेस्पॉन्सिबिलिटी नेचर ता भितर ऑटोमेटिकली क्रिएट करे से समाज रे बहुत क्षति ही करे देन सोशली आ कल्चरली सोशल बॉन्डिंग टा प्रत्येक मनीष भितर निहाती रहा दरकार से परिवार जहाँ परिवार सहित सेमती कोऑपरेट न थाए से ऑटोमेटिकली गोटे डिप्रेस को जाए और से एंटी सोशल हो जाए देन मटेरियल वैल्यू कौन मटेरियल वैल्यू दिस वैल्यूज अलाउ अस टू survive and are related to our basic needs as human beings. मटेरियल वैल्यू ये जो भौतिक आम देखुं जो जमती कि आम रिक्वायरमेंट जो आमर सब रिक्वायरमेंट रही आम समाज में चलिए जमती आमर बेसिक रिक्वायरमेंट फूड क्लोथिंग शेल्टर ये सब आमर जमती दरकार प्रत्येक ह्यूमन बीइंग को दरकार सेटा को मटेरियल वैल्यू कहबा सेटा नहले आम रही भी पारिबानी आम निहाती आवश्यक अच्छी सेटा then such as food and clothing and protection from the environment. They are fundamental needs, part of the complex web that is created between personal, family and social cultural values. ये material value छड़ा आमे आउ कौन जानती they are fundamental needs एवढा होची आमर fundamental requirement बा basic requirement आम पाई क्या तो सोसाइटी आमको रही हेले समाज रही आम बहुत गुड़े जिनसर आवश्यक करते बेसिक रिक्वायरमेंट सब आम चाही था से सब गुड़िक है मटेरियल वैल्यू देन डेमोक्रेटिक वैल्यू कहले कौन डेमोक्रेटिक वैल्यू सच एज लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस आर वेरी इंपोर्टेंट फॉर हैप्पी लाइफ जमती कि आम जेहेतु आमर इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री तेणु एज ए सिटीजन वी ऑलवेज फॉलो द रूल लॉ रेगुलेशन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन सो इट इज सो मच ऑफ इम्पोर्टेंट डेमोक्रेटिक वैल्यू को आम निहाती भाव में बुझा दरकार कौन आमर डेमोक्रेसी अच्छी कौन आमर इक्वालिटी अच्छी आमर कौन आमर रेस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी जस्टिस आम कौन अच्छी आम ताको निहाती भाव में जाना दरकार एज ए सिटीजन प्रत्येक सिटीजन ये सब बुझा दरकार समाज रे आमर कौन कर्तव्य आम सोसाइटी पई आमर कौन रही आम नेशन पई आमर दायित्व रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन ता छड़ा आमर कौन सब पाइबार अधिकार अच्छी तापरे
जदि आम कि भूल करुँच जो लॉ रूल रेगुलेशन सब अच्छी से समस्त सामान जे भी भूल कले भी से आईन अनुसार दंड पाइब। तेणु ये हूँ डेमोक्रेटिक वैल्यू प्रत्येक इंडिविजुअल आर मूल्य बुझा दरकार। देन आम जाना ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वैल्यू एजुकेशन। ये जो वैल्यू एजुकेशन कौन एम आउ ऑब्जेक्टिव ताको आम बुझा। टू एन्श्योर ए होलिस्टिक अप्रोच to a child personality development in terms of physical, mental, emotional and spiritual aspects। ये जो ऑब्जेक्टिव ऑफ वैल्यू एजुकेशन है वैल्यू एजुकेशन आम पढ़ा द्वारा कौन होता है टू एन्श्योर ए होलिस्टिक अप्रोच निश्चित भाव में आम गोटे पिला भितर गोटे पवित्र भावना क्रिएट कर डेवलपमेंट कर फिजिकाली तार मेंटाली इमोशनली स्पिरिचुअल सब दृष्टि गोटे पिला को पॉजिटिव साइड को आम पॉजिटिव तार अफेक्ट आम पकई पार शिखई पार। देन टू इनकलकेट द पैट्रियोटिक स्पिरिट आउ कौन पैट्रियोटिक स्पिरिट माने आज ए सिटीजेन आमर कौन रेस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी ताको छोट बेलू आम शिखी था आज वेल आज द वैल्यू ऑफ गुड सिटीजेन एवं गुड गोटे भल नागरिकर कौन दायित्व कौन कर्तव्य पिला ताको ही आम एजुकेशन यही वैल्यू एजुकेशन द्वारा आम शिखई था पिला मानक पर्सनालिटी आम डेवलप कर फिजिकली इमोशनली स्पिरिचुअली एस्पेक्ट साइड को आम डेवलप कर। देन हेल्पिंग स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द ब्रदरहुड सोशल नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स एवं आमर कौन होची आमर भाई भाईचारा जो कटक सहर जमी आम कहते आज गोटे भाईचारार सहर सेमती ये जो ब्रदरहुड फिलिंग्सटा आम समस्त भितर क्रिएट करती आज ए इंटरनेशनल लेवल एंड ऑल्सो द नेशनल लेवल। ता द्वारा कौन हुए जस्ट पिला छोट बेलू ता भीतर जो एनमीज फिलिंग्सटा आसेने समस्त भितर भाईचारार भावना ता भीतर क्रिएट हुए ब्रदरहुड फिलिंग्सटा ता भीतर क्रिएट होता है। तापर कौन आउ कौन होता है देन डेवलपिंग गुड मैनर्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड कोऑपरेटिवनेस आउ कौन आम डेवलप कराती गुड मैनर तार रेस्पॉन्सिबिलिटी कोऑपरेटिव नेचर से सब आम डेवलप करें। देन टीचिंग स्टूडेंट्स अबाउट हाउ टू मेक साउंड डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ द मोरल प्रिंसिपल टीचिंग स्टूडेंट्स आउ कौन शिखा जाए हाउ टू मेक साउंड डिसीजन केमती से कौन भी प्रॉब्लम आसिले से केमती ठीक डिसीजन नहीं पारिबा एवं मोरल प्रिंसिपल को प्रत्येक जिनसर रियल तार फिलिंग्स को बुझा तार मीनिंग को बुझा से सब आम शिखई था। देन प्रमोटिंग ए डेमोक्रेटिक वे ऑफ थिंकिंग एंड लिविंग केमती गोटे आम जेहेतु गोटे डेमोक्रेटिक सोसाइटी आम अच्छा गणतांत्रिक राष्ट्र तेणु गणतांत्रिक राष्ट्र केमी गोटे सिटीजन हिसाब से आम केमती बंचा आमर चिंताधारा केमती हवा दरकार आम लिविंग स्टाइलटा केमती हवा दरकार आम शिखी था। द इम्पार्टिंग स्टूडेंट्स विथ द significance of tolerance and respect towards different cultures and religious faith। ता छड़ा आम आउ कौन आम जेत हिंदू आम आम कल्चर ट्रेडिशन को आम जानती आम मानती आम सेलिब्रेट करती सब करती ता छड़ा अन्य आम समाज रे अनेक गुड़े जाति धर्म वर्ण निर्विशेष आम इंडिया जेहेतु आम कंट्री आम विभिन्न प्रकार जातिर धर्मर लोक बास करती प्रत्येक धर्म को आम रेस्पेक्ट देवा दरकार आम आसाम सब प्रत्येक आम स्टेट विषय बहुत गुड़े फेस्टिवल्स विषय आम जानी था से सब आम रेस्पेक्ट भी दे था ये सब पिला भितर निहाती भाव में क्रिएट करवा दरकार। तेणु आज आम पढ़िले यूनिट 4 फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन बुक्र मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ वैल्यू। आशा करुँच भिडियोटी तुम मानक बहुत भल लगे जदि मो भिडियोटी भल लगे प्लीज शेयर सब्सक्राइब and like my channel. Thank you all.